हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज बात करेंगे फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कवर जो कि सभी के पास होना चाहिए। अगर आपने 4 इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कवर जो कि बाय द लाइफ आपको सपोर्ट करेंगे प्लान कर चुके हैं, तो नाउ इट्स अ टाइम थिंक आफ्टर लाइफ। दैट मीन्स सपोर्ट, अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू योर बिलव्ड फैमिली मेंबर। सो यस माय डियर, मैं बात कर रहा हूँ आज टर्म इंश्योरेंस के बारे में। सो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो कि मेरे जाने के बाद मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को रिप्लेस करता है और फाइनेंशियल सपोर्ट करता है मेरी फैमिली को, ताकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो एकदम से ड्रॉप ना करें और वो किसी के आगे लायबिलिटी ना बन जाए। सो हमें किस तरीके से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, कैसा सम इंश्योर्ड प्लान करना चाहिए, कौन कौन से टेक्निकल पार्ट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम मिस सेलिंग से बचें, तो सारे पार्ट को मैं कोशिश करूंगा अगले 10 मिनट में आपको क्लियर करने की। सो हाय, माई सेल्फ धीरज महाजन, फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 360। सो आवर विजन इज टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी टू सेव पीपल फ्रॉम मिसलीडिंग, फ्रॉड्स एंड मिस सेलिंग। सो लुकिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है टर्म इंश्योरेंस। सो टर्म इंश्योरेंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ फीचर, लॉट ऑफ एड ऑन, क्या क्या चीजें हैं जो हमें लेनी है, कैसे प्लान करना है, पूरा डिस्कस करते हैं। तो बेसिक्स पे बात करेंगे। पहली चीज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इज सिंपली रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू। जो भी अर्निंग मेंबर है फैमिली का, वो एक बैकबोन है फैमिली के लिए, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली। कोई भी एक्सपेंस, मतलब कि वो घर का राशन लेने से लेकर बच्चों की एजुकेशन तक, पेरेंट्स की मेडिसिन से लेकर घर की ईएमआईज तक, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अर्निंग मेंबर की होती है। और वो अगर अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो पूरी फैमिली की लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ऐसा आप नहीं चाहते, सो यू हैव टू प्लान टर्म इंश्योरेंस टुडे। सो दैट मीन्स यहां से क्लैरिटी मिल रही है, जिसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है उन्हीं के लिए टर्म इंश्योरेंस है। बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं, वो पूछते हैं क्या मुझे अपने पेरेंट्स का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। नो माय डियर, यू आर अर्निंग, दे डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनके लिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी नहीं है। ये है आपके लिए। आपके ऊपर बहुत सी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो टर्म इंश्योरेंस बना है बिल्कुल उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ये सारी जिम्मेवारियां हैं करके। सो टर्म इंश्योरेंस आज मार्केट में हमें कोई कहता है कि हमें 80 इयर्स तक कवर कराना चाहिए, होल लाइफ कवर लेना चाहिए, दैट मीन्स 99 इयर्स तक लेना चाहिए, 70 इयर्स तक लेना चाहिए। नो माय डियर, हमें टर्म इंश्योरेंस लेने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला क्या है कि हमारी जहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी दो पार्ट में, वन इज आवर चिल्ड्रन एंड सेकंड इज स्पाउस। सो चिल्ड्रन की जब हम बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल यू हैव 2 चिल्ड्रन, तो छोटे बच्चे की एज फॉर एग्जांपल टुडे इज 1 ईयर, तो 25 इयर्स की एज तक आते आते वो फाइनेंशियली पोटेंशियल हो जाएंगे अर्न करने के लिए। सो दैट मीन्स टेक्निकली यू नीड मैक्सिमम 25 इयर्स टर्म इन दैट केस, अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल है। और बहुत सेफर साइड पर अगर आप लेना चाहते हैं तो 30 इयर्स इज क्वाइट इनफ। इससे ज्यादा का टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना है, क्योंकि आपका 65 की एज के बाद अगर मरने में लोगों का फायदा होगा तो आपको बचाने में किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा। सो आई इंकरेज, प्लीज टेक टर्म इंश्योरेंस फॉर द राइट एज। पहली चीज। दूसरा, जो स्पाउस है, अगर आप स्पाउस के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम नॉमिनी जैसे कि डिफरेंट बना सकते हैं। तो सेकंड स्पाउस पार्ट को जब देखते हैं, सो ऑलमोस्ट 70 इज द एवरेज एज, ठीक है, और 77 ले लेते हैं हम सेफर साइड पे। सो दैट मीन्स उनकी एज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है, तो वो भी ऑलमोस्ट उतना ही आएगा 35 इयर्स के आस। तो मैक्सिमम इतना ही टर्म इंश्योरेंस हमें लेना है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज योर एज इज 40 इयर्स, तो आपकी स्पाउस की एज अगर 40 या 35 है तो आपको नेक्स्ट 40 इयर्स लेना है। अगर 35 है, अगर 40 है तो 35 इयर्स का टर्म लें। अब यहाँ पर एक बात आता है कि हम लोग 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं और हम लोग बड़ा फ्री महसूस करते हैं कि यार मैंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया और 30 साल 50 साल के लिए मेरी टर्म चलेगी। कभी आपने सोचा है कि आज से 10 साल बाद क्या 1 करोड़ की वैल्यू होगी? नो माय डियर, आज से 10 साल तक 1 करोड़ फिर भी एक सफिशिएंट अमाउंट है, बट अगर हम बात करें 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। सो टर्म इंश्योरेंस को मैक्सिमम एलिजिबिलिटी के साथ प्लान करना है, पहली चीज, क्योंकि आज आप मेडिकली फिट हैं तो आपको इजिली टर्म मिलेगा। सेकेंडली, आप पे कोई लोडिंग लगने के चांसेस भी कम होंगे। थर्ड, आपका जो प्रीमियम वो फिक्स हो जाएगा इसी एज पे, तो मतलब प्रीमियम बर्डन भी आप पे लॉन्ग टर्म पे नहीं आए। अगर मैंने टर्म इंश्योरेंस मेरी एलिजिबिलिटी में कम आ रहा है, दैट मीन्स कि मुझे एलिजिबिलिटी मेरा सिर्फ 1 करोड़ है, मेरी बात से आपको लग रहा है कि नहीं यार नेक्स्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स में तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, तो क्या होगा
यहाँ पे इंक्रीजिंग लाइफ कवर का एक ऑप्शन आता है, आप उसको परचेज करें जिससे कि आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी का आफ्टर सर्टेन ईयर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है, प्लान करना है अपनी टर्म इंश्योरेंस में अपनी एलिजिबिलिटी को मल्टीप्लाई करने का। फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स के लिए 1 करोड़ सफिशियंट है, तो 2 करोड़ एटलीस्ट 20 ईयर्स के लिए सफिशियंट है। सो अगर आपकी एलिजिबिलिटी 1 करोड़ है तो उसको जरूर ऐड करें, अगर आपकी 5 करोड़ है तो भी ऐड करें, बिकॉज आपकी लाइफ अप्रिशिएट करेगी, अर्निंग पोटेंशियल अप्रिशिएट करेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। सो आज जो एजुकेशन बच्चे की 10 लाख में होती है, अगले 10 साल बाद वो 20 लाख प्लस होंगी। सो सारे फैक्टर्स को आपको देखना है, हर एक चीज को मद्देनजर रखते ही अपना डिसीजन लेना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप अपना प्रपोजल फॉर्म फिल करें, प्लीज मेक श्योर आप हर चीज डिक्लेयर करें, बिकॉज जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पॉलिसी करते हुए हर इंश्योरेंस कंपनी, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर का एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव हो। जब आपका क्लेम आता है तो वही एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है और कंपनी फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, कोई रीजन मिल जाए जिससे उनका क्लेम ना पे करना पड़े और वो क्लेम रिजेक्ट कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लीज मेक श्योर कि आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टिल डेट। लोडिंग लगती है तो प्लीज पे अ लोडिंग, बट प्लीज डू नॉट हाइड एनीथिंग। अगर आप टोबैको च्यू करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या किसी भी फॉर्म में कुछ भी लेते हैं या कोई प्री एग्जिस्टिंग रहा है, प्लीज मेक श्योर कि आप सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में डिक्लेयर कर रहे हैं। प्लीज, लोग मिससेलिंग करने के लिए मार्केट में बैठे हैं, मिसलीड करने के लिए बैठे हैं, किसी की बातों पे ना आए। टेक अ वाइज डिसीजन बिकॉज इट्स सीरियस मैटर, बिकॉज आपके जाने के बाद किसने देखा कि वो कैसे मिलेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज का ध्यान रख रहे हैं। दूसरी चीज, प्लीज अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन। कौन कौन से वो जो परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं जो आपको बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपकी फैमिली के लिए, तो उन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना। टर्म इंश्योरेंस में अगर हम एड ऑन लेना चाहें तो प्लीज मेक श्योर कि आपका एक इंपॉर्टेंट एड ऑन हो, मैरिज वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट को क्लिक करने से होगा क्या कि आपकी जो स्पाउस हैं उसका जो क्लेम आपने उनके लिए एलिजिबिलिटी में दिया है, मतलब कि उनका जो नॉमिनेशन फिल करते हुए आपने जो उनको शेयर दिया है 50%, 100%, जितना भी उनका शेयर है उस पर कोई और दावेदारी नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि बैंक हैं, आपके कोई लोन चल रहे थे और कल दिन में बैंक क्लेम करता है आपके टर्म पे कि मेरी तो लायबिलिटी पेंडिंग है, तो वो किसी को भी नहीं मिलेगा, बच्चे भी क्लेम नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ को मिलेगा। तो ये एक्ट को ज़रूर आप क्लिक करें और एश्योर करें कि आप उनकी फ्यूचर प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सो एक हमने बात करी कि आप लाइफ इंक्रीजिंग लीजिए, दूसरा हमने बात की एक्ट के बारे में, और तीसरा इंपॉर्टेंट राइडर है दैट इज प्रीमियम वेव ऑफ। अगर इन एनी केस डिसेबिलिटी हो जाता है तो थ्रू आउट द लाइफ आपको फिर प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, आपका टर्म इंश्योरेंस चलता रहेगा जब तक के लिए आपने लिया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फोर्थ, अगर हम बात करें क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की, सो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज राइडर्स लेने से ज़्यादा बेटर है कि हम पर्सनलाइजेशन प्रोडक्ट लें, दैट इज फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एंड इन क्रिटिकल इलनेस, प्योर क्रिटिकल इलनेस वी हैव टू टेक इट। सो ये एड ऑन हमें नहीं लेना है, बिकॉज इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होने की वजह से प्राइसिंग तो जा रहा है बट मेरे को लिमिटेशंस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में कोई उसका बेनिफिट खास नहीं होने वाला। सो टर्म इंश्योरेंस में अगर हम IRDA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंक्लूडिंग ऑफ LIC। सो बहुत बेहतरीन कंपनीज भी हैं ऑप्शंस में, तो वो आप देख सकते हैं, उनमें अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो टर्म इंश्योरेंस में देखनी है, अब आपको सारा ज्ञान यूट्यूब में मिल गया, आपने किसी और से देख लिया, आपने तो ज्ञान ले लिया, बट क्लेम इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। सो इसीलिए प्लीज मेक श्योर यू आर बाइंग टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम राइट प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स राइट इंटरमीडिएटरी। डू नॉट बाय ऑनलाइन, डू नॉट बाय फ्रॉम ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर कि फैमिली को बड़ा प्रॉब्लम आए क्लेम में, फिर उस पर्पज़ को डिफ्यूज़ ना करें। आपका जो मेन पर्पज़ है वो है आपकी फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, तो उसको एश्योर करना है आपने। सिर्फ 5% के डिस्काउंट या 10% के डिस्काउंट के लालच में हमें गलत प्लेटफॉर्म से नहीं लेना, राइट पर्सन से लेना है जो फ्यूचर में मेरी फैमिली को सपोर्ट करे। सो प्लीज़ मेक श्योर term insurance you are planning today itself, because you are eligible, because it's a right time to buy. Premium is less, tomorrow premium would be high.
So plan your term insurance wisely with right advice, right consultancy, with right intermediary, wishing you and your beloved family a prosperous life ahead. Thank you.